हेलो एवरीवन। तो अब तक हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब ये चार भाग पूरे कर लिए हैं नाउन यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के। अब उसी भाग को आगे बढ़ाते हुए आज हम करेंगे एडवर्ब। एडवर्ब का यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का पांचवा भाग होता है एडवर्ब। वैसा हम आगे पीछे मान सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि पांचवा ही हो। तो आज हमारा शुरू होगा पांचवा भाग एडवर्ब। एडवर्ब क्या होते हैं? क्रिया विशेषण। विशेषण आपने विशेषण पढ़े थे पीछे वाली क्लास में। विशेषण मीन्स एडजेक्टिव। एडजेक्टिव तो आपने पढ़े थे पिछली वाली क्लास में। तो आपसे मैं पूछता हूं एडजेक्टिव क्या होते हैं? अपने दिमाग में सोचो आप। देखिए मैं बताता हूं। एडजेक्टिव वे शब्द होते हैं जो नाउन की विशेषता बताते हैं, जो किसी व्यक्ति की विशेषता बताते हैं, वस्तु की भी बताते हैं विशेषता। लेकिन ये एडवर्ब जो होता है, ये जो विशेषता बताता है एडवर्ब मेन वर्ब की या एडजेक्टिव की या एडवर्ब की विशेषता बताता है। वो कैसे बताता है वो हम सेंटेंस में एग्जाम्पल के तौर से देखेंगे। यानी कि जैसा कोई व्यक्ति किसी काम को करता है, जैसे कि वह क्रिकेट खेल रहा है, यानी कि कैसे खेल रहा है वह, तो फिर से सुनो, वह क्रिकेट खेला है बहुत ही सावधानी पूर्वक। तो मैंने बोला ना सावधानी पूर्वक, ये क्या है? सावधानी पूर्वक जो बता रही है इसकी खेलने की विशेषता बता रही है यानी मेन वर्ब की। तो हम एग्जाम्पल पे देख लेते हैं। देखो कैसे बताते हैं कि मेन वर्ब की कैसे बताएगा, एडजेक्टिव की कैसे बताएगा, एडवर्ब की कैसे बताएगा विशेषता। तो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल के जरिए कि आखिर ये विशेषता बता कैसे दिया। क्योंकि हमने पिछली वाली क्लास में हमने पढ़ा था कि एडजेक्टिव जो होते हैं वो नाउन की विशेषता बताते हैं, नाउन की विशेषता बताते हैं। लेकिन हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? एडवर्ब के एडवर्ब जो होते हैं एडजेक्टिव की भी विशेषता बताते हैं, लेकिन अपने और यही एडवर्ब अपने आप की भी विशेषता बता रही है, मेन वर्ब की बता रही है। कैसे बता रही है ये देखो यहाँ पर। जैसे कि ही इज डूइंग वर्क केयरफुली। आपसे मैं पूछूं ये क्या है? ये सब्जेक्ट है और प्रोनाउन भी है। प्रोनाउन सही है। हेल्पिंग वर्ब, ये डूइंग, डू में आईएनजी लग गई तो मेन वर्ब हो गई। सही है। वर्क मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट रखा यानी नाउन, तो नाउन है ये। वर्क काम है इसकी हिंदी। इतने गार्ड तो बताओ मुझे यहाँ तक का। वह काम कर रहा है, सही वाला। ऐसी तो बनाई आपने हिंदी भी, ठीक है ऐसी बनाइए। लेकिन वह, अब आपसे मैं पूछता हूँ वह काम कैसे कर रहा है, यानी कि काम जो कर रहा है सेंटेंस में कैसे हो रहा है या कर रहा है या करता है या होता है। तो आप कहोगे केयरफुली, केयरफुली हो रही है आप। तो ये केयरफुली जो है इसकी विशेषता बता रही है, यानी कि इस काम को करने की विशेषता बता रही नहीं बता रही। देखो कि वह काम कर रहा, कैसे कर रहा? केयरफुली काम कर रहा, यानी कि सावधानी पूर्वक काम कर रहा। तो ये जो होता है ये एडवर्ब है, ये इसकी विशेषता बता रहा है मेन वर्ब की। अगर एक और एग्जांपल दे दो, ही इज वेरी हैंडसम। हैंडसम मैंने आपको बताया था जिस शब्द के अंत में एडजेक्टिव में बताया था, सम हो, एवल हो, लेस हो, फुल हो, वो सभी क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं, नहीं होते? इधर कोई शब्द लिखा हुआ होगा तो ये एडजेक्टिव होते हैं। अब ये आपसे मैं पूछता हूँ, इसा इसा हटाओ एक मिनट। वह है, कैसा है वह? खूबसूरत है, यानी कि हैंडसम है। तो अब मैं यही वेरी लगा दिया मैंने। पहले तो ये इसने इसकी विशेषता बताई इस व्यक्ति की। अब ये बताओ ये वेरी किसकी विशेषता बता रही है? वह है, कैसा है वह? आपको, आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वह कैसा है, आप कहोगे हैंडसम। तो ये वेरी इसकी विशेषता बता रही नहीं बता रहा हैंडसम की। तो ये वेरी जो होता है हमेशा एडवर्ब होता है, ये हमेशा एडवर्ब होता है। ये विशेषता हैंडसम की बता रहा हूँ और हैंडसम जो है इसकी यानी इस व्यक्ति की विशेषता बता रहा है यहाँ पर। ठीक, तो हमने अभी क्या जाना?
मेन वर्ब की विशेषता देख ली, और यानी कि एडवर्ब मेन वर्ब की विशेषता बता दी, और एडवर्ब से ही एडजेक्टिव की, यानी कि एडवर्ब से एडजेक्टिव की विशेषता बता दी। और एडवर्ब एडवर्ब की विशेषता कैसे बताता, ये देखो, अगर मैं क्वेश्चन इसे मिटा रहा हूं, मैं दूसरा लिख रहा हूं, देखो यही सेंटेंस है, देखो समझने के लिए है ही बस ये, तो ही इज डूइंग वर्क। मैं देखो यहाँ पर एक शब्द लिखूंगा, केयरफुली, अभी लिखूंगा। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, वह आपने इसकी हिंदी की बनाई थी, वह किस यानी कि काम कर रहा है, कैसे कर रहा है, केयरफुली यानी सावधानी पूर्वक काम कर रहा है ना। आपसे अब मैं यही काम बहुत ज्यादा सावधानी से करूँ, यही काम, तो ये इसकी मुझे इसकी विशेषता बतानी पड़ेगी नहीं पड़ेगी, कि कैसा समझ में नहीं आया होगा, तो ये मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ वेरी। वेरी वेरी मैंने बताया था हमेशा एडवर्ब होता है, हमेशा एडवर्ब, आप याद रखना। फुली यहाँ पे एडवर्ब है, कभी आप सोचें, तो ये एडवर्ब इसकी विशेषता बता रही है नहीं बता रही है, कैसे, आप हिंदी बना के देखो, वह कर रहा काम कर रहा है केयरफुली, लेकिन केयरफुली काम कैसे कर रहा है, यानी बहुत ज्यादा सावधानी से कर रहा है, तो बहुत जो है इसकी फुली की यानी केयरफुली की विशेषता बता रहा है या नहीं, इसकी विशेषता बताता है केयरफुली की वेरी, तो इसलिए ये एडवर्ब जो होता है एडवर्ब की विशेषता बताता है, और ये एडवर्ब मेन वर्ब की विशेषता बताता है। ये एडवर्ब के लगने से जो केयरफुली आया ना, तो इसकी विशेषता यानी कि दुगनी कर दी इसकी क्षमता से, यानी कि समझ लो इसकी, मानो कि इसकी 50% क्षमता थी इसकी विशेषता बताने में मेन वर्ब की, तो ये एडवर्ब आने से वेरी एक ऐसा एडवर्ब है जो किसी शब्द में लगाने से बहुत अच्छा हो जाता, जैसे कि भी मैंने बताया था, ही इज हैंडसम, वह खूबसूरत है, और वेरी लगाने से बहुत खूबसूरत हो गया, बताया था वो। तो ठीक इसी तरह से यानी कि एडवर्ब वे शब्द होते हैं जो मेन वर्ब की, एडजेक्टिव की, एडवर्ब की यानी अपने आप की विशेषता बताते हैं। तो अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल जो होते हैं आपको समझाने के लिए होते हैं डेफिनेशन, क्योंकि डेफिनेशन आप जब सही से पढ़ोगे तो ऐसी ही मिलेगी जैसा एग्जाम्पल। और हमारी डेफिनेशन बाइलिंगुअल चलती है, यानी कि हिंदी एंड इंग्लिश। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन यानी परिभाषा। एन एडवर्ब is a word which tells बताते हैं क्वालिटी, जो क्वालिटी के बारे में बताते हैं, या और की हिंदी होती है या समथिंग, समथिंग अबाउट के बारे में, इसकी अबाउट की हिंदी होती है के बारे में। मेन वर्ब लिख लो या वर्ब लिख लो, मेन वर्ब इसकी जगह वर्ब भी लिख सकते हो आप, कॉमा लगा दो। एडजेक्टिव एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। These words are called adverb, यानी एन एडवर्ब इज ए वर्ड, यानी कि एडवर्ब वह शब्द होते हैं विच जो टेल्स कहते हैं बताते हैं, क्वालिटी बताते हैं, या फिर समथिंग कुछ बताते हैं, किसके बारे में, अबाउट की हिंदी के बारे में, जैसे कि मेन वर्ब या वर्ब लिख दो, एडजेक्टिव के बारे में एंड एडवर्ब के बारे में, बता रहे ना बता रहे, कुछ बताते हैं, इसकी हिंदी होती कुछ, या क्वालिटी कहते हैं उसकी गुण या दशा बताते हैं या विशेषता बताते हैं, एंड एडवर्ब दीज वर्ड्स आर कॉल्ड एडवर्ब, यानी वे शब्द
एडवर्ब कहलाते हैं। हिंदी देख लेते हैं इसकी। क्रिया विशेषण वह शब्द होते हैं, वह शब्द है जो यानी क्रिया कौमा विशेषण विशेषण या और क्रिया विशेषण लास्ट में जो लिख लिया है क्रिया विशेषण लिख लिया है के बारे में कुछ बताते हैं, या की विशेषता बताते हैं, यानी कि इनकी विशेषण आदि की विशेषता बताते हैं। उन्हें ही क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसा देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल, जैसे इधर को, जैसे एडवर्ब क्या होते हैं, जैसे आपसे मैं बता दूं केयरफुली, केयरलेसली, एल ई डबल ऐसे ही है, लो सही से लिख देता हूँ, केयरलेसली, और वॉचफुली, करेक्टली, ब्यूटीफुली, आदि लिख दो। केयरफुली सावधानी पूर्वक, केयरलेसली लापरवाही से, वॉचफुली कहते सही तरह से देखते हुए नहीं, करेक्टली सही तरह से, ब्यूटीफुली कहते सुंदरता से। इसकी हिंदी लिख लेंगे और इसे नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो पॉज कर उतार लें। तो फिर इसे रफ करते हैं। तो पहले इन शब्दों की कुछ जानकारी ले लेते हैं एग्जाम्पल देने से पहले, क्योंकि कुछ शब्दों की इनकी पहचान करने से आपको एक्सरसाइज बहुत आसानी से हो सकती है आपकी। जैसे कि एडवर्ब की पहचान, आपसे मैंने बताया था एडजेक्टिव के बारे में बताया था, जिस शब्द के अंत में फुल लगा हुआ हो, लेस, एवल और IVE, सम, OUS आदि शब्द होते हैं ना, और उसके अंत में LY लग जाए, इनके अंत में LY प्लस LY प्लस LY प्लस LY, यानी कि ये जो शब्द होंगे जैसे केयरफुल, केयरलेस, इस तरह से इसमें आदि शब्द होंगे, बहुत सारे शब्द मिल जाएंगे आपको, बहुत इजी है। तो ये जो बराबर होते हैं ना, ये एडवर्ब आप उतार लेंगे यहाँ पे, एडवर्ब, यानी कि सभी एडवर्ब होते हैं ये। लेकिन आप अभी एक चीज और देखिए, नाउन होते हैं कुछ शब्द, नाउन में, यानी कि यहाँ पे लिख रहा हूँ एक चीज और,
एल वाई लगने से बराबर हो गया एडवर्ब बन जाते हैं। और नाउन में एल वाई लगने से क्या बनेंगे? एडवर्ब नहीं, एडवर्ब नहीं बनते, एडजेक्टिव बनते हैं। आपको मैंने पीछे पढ़ाया भी था एडजेक्टिव में, एडजेक्टिव बनते हैं। वो कैसे बनते हैं? देखो कुछ ही शब्द होते हैं, मैं लिख ही रहा हूं। कोवार्ड है, माइजर है, फ्रेंड है, मैन है। इन शब्द के अंत में एल वाई लगा दो इनमें। बस ये 4 ही शब्द हैं, बस याद कर लेना 4 शब्द ध्यान से। 4 शब्द हैं बस ये, तो बराबर के होंगे। कोवार्डली, माइजरली, फ्रेंडली, मैनली। मैनली देखने में ऐसे लग रहे होंगे कि जैसे कि एडवर्ब बन गई है, एडवर्ब, पर ऐसा नहीं है, एडजेक्टिव है ये सब। और ये जो ब्लैक वाले सब लिखे कोवार्ड, माइजर, फ्रेंड, मैन। कोवार्ड की हिंदी होती है कायर, व्यक्ति होता है ये, कायर व्यक्ति। माइजर कहते कंजूस, व्यक्ति होता है ये भी। फ्रेंड कहते दोस्त, मैन कहते आदमी। तो इन शब्द के अंत में एल वाई लगने से एडजेक्टिव बनते हैं, क्योंकि ये नाउन होते हैं ये। ठीक है, आप इसे नोट कर लेंगे। अब आपकी प्रैक्टिस करवाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लें, वीडियो पॉज कर लें। बहुत काम की चीज है, एडवर्ब इसी से पहचानी जाएगी आपके। आप इसी से एडजेक्टिव और एडवर्ब बहुत अच्छे से पहचान सकते हैं। तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इनकी एक्सरसाइज यानी कि 4-5 क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर एक्सरसाइज जो मिलेगी आपको वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगी। बस यहाँ पर बस उद्देश्य 4-5 एग्जाम्पल का ही होता है, क्योंकि ज़्यादा एग्जाम्पल करा दिए तो वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो इसलिए शुरू करते हैं। ये He is working in the hotel carefully. Sonu was going to Delhi very watchfully. तीसरा है they were fighting his enemy. His enemy, enemy दुश्मन होता है। Very courageously. चौथा देख लेते हैं। She is very beautiful गर्ल। तो ये 4 एग्जाम्पल है हमारे पास। तो ये हमने 4 एग्जाम्पल नोट कर लिए हैं। तो इसमें हमें एडवर्ब छाड़ना है। एडवर्ब कौन सा है? आपको मैंने बताया था ये ही जो होता है प्रोनाउन की एक लिस्ट का होता है, यानी कि केस ऑफ प्रोनाउन का। तो ये प्रोनाउन ही हो गया, जाहिर सी बात है। सब्जेक्ट भी है, सेंटेंस के शुरू में हेल्पिंग वर्ब रखी है। जब हेल्पिंग वर्ब रखी है, आगे का शब्द क्या है? आईएनजी भी लग रही है, मेन वर्ब। आईएनजी जब लघु मिल जाए तो मेन वर्ब ही होती है वो ज्यादातर।
नाउन भी होती है लेकिन अब यहाँ पर नहीं है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के बाद रखिए तो मेन वर्ब यहाँ पर। सो परसेंट इन प्रीपोजिशन इन द होटल केयरफुली, यानी कि वो वर्किंग कर रहा है, यानी कहाँ कर रहा है, होटल में। कैसे कर रहा है, केयरफुली। आपको मैंने बताया था, अगर इस तरह से ध्यान करके लगा ले, जैसे मैंने बताया मेन वर्ब की विशेषता बता दिया है कि होटल में काम जो कर रहा है केयरफुली कर रहा है। ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आप ये देखिए, शब्द देखिए, फुल फुल लगा हुआ है, केयरफुल। केयरफुल क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। केयरफुल जो होता है एडजेक्टिव होता है, उसमें एल वाई लगा हुआ है या नहीं है, एल वाई लगा हुआ तो बराबर क्या हो गया, एडवर्ब। तो ये एडवर्ब है यहाँ पर, एडवर्ब आंसर लिख लेंगे, आंसर बराबर एडवर्ब, वो शब्द उतार देंगे। दूसरा है सोनू वाज गोइंग टू दिल्ली, सोनू दिल्ली जा रहा है। कैसे जा रहा है, आप क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करो आप अपने आप से। वॉचफुली, बहुत ही देख दाख के जा रहा है, यानी कि तो वॉचफुली जो होता है एडवर्ब है। क्या एडवर्ब यही है, वेरी भी तो एडवर्ब है, ये वेरी इसकी विशेषता बता रही है, और ये इस वाली मेन वर्ब की। तो आंसर में लिख देंगे वेरी, यानी कि एडवर्ब, एडवर्ब बराबर वेरी कोमा वॉचफुली। ऐसे तीसरा है दे, प्रोनाउन है, सब्जेक्ट भी है। वर हेल्पिंग वर्ब है, और ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब के बाद, हाँ जो मैंने ऊपर बताया तो वही है ये वर्ब, यानी मेन वर्ब। मेन वर्ब ही दे वर फाइटिंग पे लड़ रहे हैं, किससे लड़ रहे हैं, हिज एनिमी, उसके दुश्मनों से, यानी उसपे दुश्मनों, यानी कि उसके दुश्मन से लड़ रहे हैं। कोई होगा लड़ाई, लड़ाकू इंसान, क्यों वो वे उसके दुश्मन से लड़ रहे हैं। कैसे लड़ रहे हैं, आप क्वेश्चन करो अपने आप से। करेजियसली, यानी वेरी करेजियसली, तो वेरी भी एडवर्ब है, और ये भी करेजियसली भी एडवर्ब है। साहस से, इसकी हिंदी हो जाएगी साहस से। तो ये इसकी विशेषता बता रही है, ये इस वाली मेन वर्ब की। तो ये क्या, ये वाला सेंटेंस देखो, सी क्या है, ये तो प्रोनाउन है, सब्जेक्ट भी है। इज हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब भी लिखा, नहीं मिली, एडवर्ब है। चलो आगे चलो फिर। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल क्या होता है, शब्द के अंत में लास्ट में क्या लगा हुआ हो, किसी शब्द के लास्ट में फुल लगा हुआ हो तो एडजेक्टिव होता है। बताया था आपको मैंने, एडजेक्टिव में भी बताया, अभी बताया था पहले भी। नाउन है तो देखो, नाउन से पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब आ जाता है। तो यहाँ पे आर्टिकल और लगा लो, बस इतना और कर लो, ए और लगा लो, क्योंकि गलत हो जाएगा वरना ऐसे। ए, क्योंकि आर्टिकल के बाद में एडवर्ब आ जाता है, एडवर्ब के बाद में एडजेक्टिव, फिर नाउन आ जाता है। तो इसमें एडजेक्टिव ये है और एडवर्ब वेरी है, तो एडवर्ब आंसर हो जाएगा इसका। तो आज की हमारी क्लास पूरी हो गई है ये। तो हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस टॉपिक से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक शेयर करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।